हाय गाइस, आज मैं 12th क्लास वालों के लिए लेके आई हूँ पंचलाइट कहानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें पंचलाइट कहानी ज़रूर होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट कहानी तो क्या है ये पंचलाइट कहानी, आइए देखते हैं। पहले इसके मुख्य पात्र जान लेते हैं। इसमें दो मुख्य पात्र हैं, एक गोधन और दूसरी मुनरी, ठीक है। ये उसी गांव के लड़के लड़कियां होते हैं, ठीक है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। गांव में रहने वाले विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक महतो की टोली है, ठीक है। जो गांव की टोलियां होती हैं ना, उनमें ना अलग अलग टोली रहते हैं। जो गांव की जातियां होती हैं ना, वो अपनी अलग अलग टोली बना के रहती है, ठीक है। उनमें से एक महतो की टोली है, ठीक है। जो महतो की टोली है ना, उन्होंने ना 15 महीने से दंड जुर्माने द्वारा जमा पैसे से रामनवमी के मेले में इस बार पेट्रोमैक्स या पंचलाइट खरीदने का निर्णय लिया, ठीक है। तो जो महतो टोली होती है ना, जो 15 महीने से दंड और जुर्माने से जो पैसे मिलते थे, उनसे ना अब की बार रामनवमी वाले दिन उन्होंने पंचलाइट खरीदने का फैसला किया। क्योंकि हमारे उस टोली में पंचलाइट नहीं है, सभी के टोली में पंचलाइट है। तो उन्होंने सोचा हमारी टोली में भी पंचलाइट होनी चाहिए, ठीक है। महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको जलाना नहीं जानता था। पंचलाइट के ना जलने से सभी लोग पंचों के चेहरे उतर गए थे, ठीक है। जो पंचलाइट जल नहीं पाई थी ना, उसके वजह से ना पंचों के भी, सरपंचों के भी और सभी गांव वाले के चेहरे उतर गए थे। क्योंकि पंचलाइट तो आ गई, लेकिन अब उसे जलाएगा कौन। उनके टोली में से उन्हें किसी को जलाने ही नहीं आती है, ठीक है। जो दूसरे टोली के लोग होते हैं उन्हें जलाने आती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, पंचलाइट चाहे ज़िंदगी भर ऐसी पड़ी रहे बिना जले, लेकिन हम दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलवाएंगे। क्योंकि वो ज़िंदगी भर ताने देंगे, जब भी कभी बात होगी वो यही कहेंगे कि तुम्हें तो पंचलाइट भी जलाने नहीं आती थी, तुम्हारी पंचलाइट पहली बार तो हमने ही जला के दी थी। तो पंचों ने सोचा क्यों ना चाहे ज़िंदगी भर पड़ी रहे, लेकिन हम ना उनसे नहीं जलवाएंगे, उनके ताने कौन सहेगा ज़िंदगी भर। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाई जाएगी, ठीक है, चाहे वह बिना जले ही पड़ी रहे, ठीक है। जो गुलरी काकी की बेटी मुनरी थी ना, जो मैंने अभी बताया, मुनरी उसी गांव की लड़की थी। तो उसकी मम्मी का नाम था गुलरी काकी। तो उसकी बेटी थी ना मुनरी, गोदन से प्रेम करती थी। गोदन नाम का लड़का था, ठीक है। उसे पता था कि गोदन को पंचलाइट जलानी आती है, ठीक है। जो मुनरी थी ना, गोदन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि पंचलाइट उसे जलानी आती है। लेकिन पंचों ने गोदन का गांव से हुक्का पानी बंद करवा रखा था। मतलब जो पंच लोग थे ना, उन्होंने उसे गांव से निष्कासित कर रखा था। उसे गांव से हुक्का पानी ख़त्म था उसका, ठीक है। तो जो मुनरी ने यह बात अपनी सहेली कनेली और से कही। तो जो मुनरी है ना, उनने पंचों से तो ये बात नहीं कही, लेकिन उसकी सहेली थी ना, उससे कही कि पता है गोदन को लाइट जलानी आती है, ठीक है। लेकिन उनने पंच से नहीं कही। लेकिन जो उसकी सहेली थी ना कनेरी, उसने जाके सरपंच से कही कि सरपंच गोदन को लाइट जलानी आती है, ठीक है। फिर गोदन की ढूंढाई हुई कि गोदन कहाँ पे है, ठीक है। सभी पंचों ने सोच विचार किया। अंततः वे निर्णय लिया कि गोदन को बुलवाए और उसी से पंचलाइट जलवाई जाए। उन्होंने पहले तो सोचा हमने उसे गांव से निकाल रखा है, मुझसे मदद कैसे लें। फिर उन्होंने सोचा चलो गोदन से ही जलवा लेते हैं, लेकिन दूसरी टोली के लोग से नहीं जलवाएंगे, ठीक है। फिर गोदन द्वारा पंचलाइट जलाना। फिर सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से भी
ना आने पर गोधन को मनाने गुल्ली काकी गई। जब गोधन को मनाने के लिए ना सरदार ने उसे बुलाने के लिए छड़ीदार आदमियों को भेजा कि जाओ गोधन को लेके आओ। गोधन नहीं आया, उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। फिर ना उसे मनाने के लिए गुल्ली काकी गई। गुल्ली काकी ने उसे मनाया। तब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगी, लेकिन स्पिरिट नहीं मिली। फिर उसने गरी के तेल से ही पंचलाइट जला दी। तो जब गुल्ली काकी उसे मना के ले आई थी ना, तो उसने ना पंचलाइट में तेल भरा और उसे जलाने के लिए स्पिरिट मांगी, स्पिरिट नहीं मिली। तो उसने ना गरी के तेल से ही पंचलाइट जला दी। पंचलाइट के जलने से ही टोली के सभी सदस्य में खुशी की लहर जाग गई, ठीक है। जब पंचलाइट जल गई ना, तो गांव के लोग सभी खुश हो गए, ठीक है, कि याहू हमारी लाइट जल गई। पंचलाइट द्वारा गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था, उससे सभी प्रभावित हुए थे। गोधन के प्रति सभी लोग के दिल का मैल दूर हो गया था। मुंदरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। सरदार गोधन को बड़े प्यार से बुलाकर कहा, सरदार ने ना गोधन को फिर बड़े प्यार से बुलाकर कहा कि तुमने हमारी जाति की इज्जत बचाई है ना, इसलिए तुम्हारे 7 खून माफ़ हैं, ठीक है। अंत में गुल्ली काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण किया। गोधन ने एक बार फिर से मुंदरी की ओर देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है।